होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर। देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। दिए कुछ हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आलू और अंडे दो ऐसी चीज़ें हैं कि घर में अगर कुछ नहीं भी हो तो इनसे हम बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू से आलू की कतलियाँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट बन के तैयार होने वाली है। इनमें कुछ मसाले जो आपको शो हो रहे हैं, इनकी क्वांटिटी मैं कुकिंग के दौरान आपको बताती जाऊंगी। तो पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू लेके उनकी बारीक बारीक कतलियाँ काट ली हैं। फिर ले लिए हैं मैंने इसके अंदर 3 टमाटर, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। अब एक कुकिंग पैन लेंगे, उसके अंदर मैंने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। फिर लिया है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसके बाद डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर 15 से 20 कड़ी पत्ते। 1 टीस्पून डाला है गार्लिक पेस्ट का, उसको अच्छा सा गर्म करेंगे, अच्छा सा भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर, कटे हुए आलू डालेंगे, अच्छा सा भूनेंगे, इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो इसके स्पाइसेस हैं, जो मैंने शुरू में आपको शो कराए थे। इनमें से मैंने डाला है 1/2 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लिया है मैंने इसके अंदर नमक का, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर का, और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है इसके अंदर रेड चिली पाउडर का। चाहे तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो है उससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर मैंने डाला है इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का। डालेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे, मसालों को मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख देंगे पकने के लिए। तो इसको ढकते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक कि टमाटर जो हैं वो अपना पानी रिड्यूस ना कर दे, पानी ना छोड़ दें। तो अब टमाटर जो हैं देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं, उन्होंने पानी छोड़ दिया है, जूसेस छोड़ दिए हैं। तो इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और देखिए कितने अच्छे से टमाटर घुल गए हैं, नरम हो गए हैं। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। आधा कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस हम थोड़े से भुने भुने से रखेंगे ये आलू। अगर आपको शोरबा करना है तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको भुनी साइड पे रखूँगी। तो हम इसमें बिल्कुल बस आधा कप मैंने पानी डाला है और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर के बाद देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं, बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कुछ हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत मज़ेदार से देखिए हमारे आलू की कतलियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको कवर किया है, थोड़ी सी इसकी खुशबू आ जाए हरा धनिया और हरी मिर्च की, और हरी मिर्च ज़रा सी नरम हो जाए बस। तो मैंने आधा मिनट के लिए बस इसको कवर किया है, फिर अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमारी जो आलू की कतलियाँ हैं वो सर्विंग के लिए तैयार हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़े की हैं, पराठे के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा।